हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। एंड आज हम लोग देखेंगे आपके प्रश्नों का सवाल क्या है। मैं यहाँ पे एक्चुअली दो पाइल्स बनाना चाहती हूँ, दो डेक्स रादर। एक हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को, इस डेक को। दूसरा हम लोग ले सकते हैं दिस वन, यस। दिस इज गोना बी पाइल नंबर 1। देख पा रहे हैं आप लोग? यस, दिस इज गोना बी पाइल नंबर 2। नाउ ये रीडिंग में कुछ भी कैप्शन वगैरह कुछ नहीं लिखना चाहती, मैं इसको पूरा ही इंटुइटिव एक रीडिंग बनाना चाहती हूँ। जो भी कनेक्ट कर रहे हो इस रीडिंग से, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर होगा जिस वजह से शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्स उस सवाल का क्या जवाब देना चाहते हैं। अगेन ये जनरल जेनरस नहीं, जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आप लोगों को। जनरल है, पर्सनल नहीं है। सो प्लीज़ ये मत समझना कि हर एक मैसेज, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए रेजोनेट होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। एंड मेरे बारे में, इस पूरे चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस बुक करने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आपको वहाँ जाने से मिल जाएगा। पाइल 1, पाइल 2, आई होप आप लोगों ने अपना अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, ताकि मैं शुरू कर सकूं। और मेरे पास कुछ यहाँ पे चैनल मैसेजेस है। मतलब चैनल मैसेजेस कुछ लोग समझते हो सिर्फ अपने स्पेशल पर्सन से ही होता है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ जस्ट यूनिवर्सल चैनल मैसेजेस की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको आज। तो आई जस्ट फेल्ट कॉल्ड कि मुझे कुछ तो एक चैनलाइज्ड रीडिंग करना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, देयर इज सो मेनी मैसेजेस जो स्पिरिट यहाँ आज इस टेबल पे रखना चाहते हैं। पता नहीं किसके लिए, क्यों, कैसे, क्या, वट एवर, आई डोंट नो। But I am just feeling so open as a channel. I don't know why. Okay. अब मैं अगर शुरू मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूंगी इससे पहले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 मैं आपसे शुरू करूंगी। मैं यहाँ पाइल 2 को थोड़ा साइड में रख देती हूँ। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपके प्रश्नों का उत्तर। वाओ, somebody here is wearing black, या आपने ब्लैक कलर का कुछ परचेज किया है रिसेंटली, कपड़े, गाड़ी, फोन, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज ब्लैक कलर का, फर्नीचर, आई डोंट नो। आई सॉ अ ब्लैक हॉर्स। व्हाट? लेट मी जस्ट चेक, ब्लैक हॉर्स मैंने क्यों देखा? इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक हॉर्स? let me just check that. अच्छा, ये वीडियो लाइक आई सेड थोड़ा सा चैनल मैसेजेस वाला होने वाला है। मैं कुछ भी कहूँगी, कैसे भी कह सकती हूँ, डोंट माइंड। मैं शायद बहुत ज़्यादा बात करूँगी, आई एम नॉट श्योर। ओके, ब्लैक हॉर्स यहाँ पे लिखा है, सिंबलाइज करता है अ पावरफुल ब्लेंड ऑफ मिस्ट्री, स्ट्रेंथ, dramatic transformation, often acting as a harbinger of change. Wow. Power and mystery, transformation and change, spiritual protection and wisdom, divine messenger. Okay. इन ड्रीम्स का मतलब वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा है, बट वो सब में हम लोगों को नहीं जाना है। बेसिकली आई सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द टेबल। व्हाट्स द मैसेज? Tower. Interesting. Four of Wands. Chariot. Queen of Wands. Wow.
आई एम हियरिंग जो चीज़ें एक टाइम पे आप लोगों को डराता था, अभी वही चीज़ आपका पावर, सुपर पावर है। कुछ लोग अकेले रहने से डरते थे, आज अकेला रहना आपका सुपर पावर है। आप अकेले रह के जो ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हो अपनी लाइफ में, जो डेवलपमेंट अपने ऊपर आप कर सकते हो, जो एफर्ट, जो प्यार अपने आप को दे सकते हो, वो एक टाइम पे शायद आपके लिए सोचने लायक भी नहीं था, शायद वो अनबिलीवेबल था। कुछ लोगों का डर हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ आपका डर हुआ करता था, कुछ आपका एक बहुत आपको सोचने से भी डर लगता था कि बाप रे ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो हो ही नहीं सकता मुझसे, ये तो मैं नहीं बन सकता, वट एवर। एंड नाउ यू आर द पावर, यू आर द पावर हाउस। वो चीज़ आपका पावर है, वो चीज़ आपका टैलेंट है, वो चीज़ मे बी उसी चीज़ से लोग आपको जानते हैं आज। आपको कभी लगता था कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, कभी नहीं बन सकता मैं, आई एम नॉट केपेबल इनफ। आज में भी आप एक डॉक्टर हो एंड यू आर लाइक अनबिलीवेबल। लोग आपको उसी नाम से जानते हैं, डॉक्टर सो एंड सो। ये बस एक एग्जाम्पल है। सो जस्ट नो दैट जो चीज़ से आपको डर लगता है वही चीज़ शायद आपका पावर है। उसी चीज़ को आपको शायद सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि फियर जो है, डर जो है, वो एक एनर्जी है। एनर्जी कभी खराब या अच्छा नहीं होता। एनर्जी को आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हो, जिस तरह से चैनल करते हो, जिस तरह से यूज़ करते हो, उससे पता चलता है कि वो एनर्जी आपके लिए अच्छा है या बुरा है। सो डर को अगर आप डर बने रखना चाहते हो तो वो नेगेटिव है डर। बट उसको अगर आप किसी और जगह इस्तेमाल करना चाहते हो, चैनल करना चाहते हो जो आपको पावर दे, तो वो आपके लिए अच्छा बन जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। आई एम हियरिंग इफ दिस मेक्स यू हैप्पी। अगर ये जो डिसीजन है आपका, अगर ये आपको खुश करता है, अगर ये आपको सही लग रहा है, अगर बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, लग रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल आई से इट, बेसिकली अगर कुछ है जो आप लाइफ में करना चाहते हो, पर आपको ये भी लग रहा है कि अगर मैं ये करूं तो क्या मैं सेल्फिश हूं? अगर मैं अपने लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ खरीदूं, अपने आप को खुश करने की कोशिश करूं, एंड क्या लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे? मतलब मान लो कि आप अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फिनेंशियली, और आपने एक महीना अपने सैलरी से अपने लिए थोड़ा सा कीमती सा कुछ खरीद लिया जो आपको बहुत मन था, एंड फिर आप गिल्ट में बैठ गए कि अरे मैंने ये कैसे कर लिया, मैंने अपनी खुशी के लिए इतना सारा पैसा कैसे खर्च लिया, मेरे फैमिली की भी तो ज़रूरत है, मेरे फैमिली का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हो, ठीक है, तो क्या आप फैमिली, अच्छा आप फैमिली के लोगों को भी खुश कर रहे हो, खुश रख रहे हो, तो क्या आपकी खुशी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? दैट इज़ द क्वेश्चन। जब अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो कभी भी, कहीं भी, आप अपने आप पे इतना डाउट क्यों करते हो? अपने लिए कुछ कर लिया तो 100 बार सोचने लगे, बाप रे मैंने अपने लिए ऐसा कर लिया, ये पैसा मैंने खर्च कर दिया, ये इसको मैंने मना कर दिया, इसको अगर बुरा लग गया। किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो, सो बी हैप्पी विथ इट। आप किसी और को खुश करने के लिए अगर कुछ करते हो तब आप इतना नहीं सोचते हो जितना आप अपने को खुश करने के लिए सोचते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम। आपको लिटरली कहा जा रहा है कि डू सम थिंग्स एटलीस्ट जो आपको भी खुशी दे। खुद को भी कभी प्रायोरिटी बनाओ, खुद को भी एक इंसान की तरह समझो, खुद का भी एक, खुद के लिए भी एक जगह बनाओ अपनी लाइफ में। आपके लाइफ में 100 लोगों की जगह है और उन 100 लोगों की लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं। दैट इज वियर्ड, राइट? सो थिंक अबाउट दैट।
टेक द स्लीप ऑफ फेथ, जो आपको लग रहा है ना कि देयर इज अ चेंज जिससे आप डर रहे हो। पाइल वन, आपको भी पता है ये चेंज कितना पावरफुल है, आपको भी पता है ये चेंज कितना सिनेमैटिक है, ड्रामेटिक है। मतलब ये चेंज हो जाए तो मतलब लाइफ बदल जाए, पर आप वो चेंज होने से डर रहे हो कि अगर मतलब बाप रे ये चेंज अगर हो जाए तो, अगर ना हो तो, अगर मैं बीच में अटक जाऊं तो, अगर मैं सबको पता चले कि मैं चेंज करने जा रहा हूँ और बाद में मैं चेंज ही ना हो पाऊँ तो क्या मेरा मजाक बन जाएगा, क्या लोग हंसेंगे, क्या मैं फेलियर बन जाऊंगा, ये वो डर, क्वेश्चन मार्क, डाउट, फ्रिक्शन, बट यू आर बीइंग कॉल्ड टू डू इट। जो चेंज से आप डर रहे हो वो चेंज उतना भी डरावना नहीं है। दूसरा, ये किसी चीज़ में आपका प्रॉब्लम फाइनली ख़त्म, ये आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, लव इशू, व्हाटएवर। आपके लाइफ में कुछ तो इशू था, प्रॉब्लम था, जो एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रूप ले चुका था। आपको लग रहा था क्या मेरा लाइफ, मतलब क्या ये चीज़ मेरे लाइफ में हमेशा से प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन कभी भी मैं खुश नहीं रह सकता, कभी भी मुझे सुकून नहीं मिल सकता, ये चीज़ कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। फाइनली पीछा छूट गया आपका। सो वो जो चीज़ पहाड़ जैसा प्रॉब्लम लग रहा था आपको, जो चीज़ आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है बचपन से ऑलमोस्ट, ये चीज़ आपके लिए एक हेडेक है, एक प्रॉब्लम है, फाइनली उस चीज़ से आपका पीछा छूट रहा है। फाइनली it's going away, done, gone, end, khatam. So what I see is a lot of celebrations जो आने वाले कुछ दिनों में आ रहा है आपके लिए। बहुत से लोगों के लिए ये करियर या फैमिली सेलिब्रेशन है, मतलब कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या किसी किसी से आपका बहुत आपने तारीफ सुन लिया अपना, आपके जॉब में, बिजनेस में आपको तरक्की मिली, आपके बॉस, मैनेजर ने आपका बहुत कुछ अप्रिशिएट किया आपको, समथिंग लाइक दैट। और इट कैन बी कुछ मटेरियलिस्टिक, आपने घर खरीदा, आपने अपना फैमिली स्टार्ट किया अपना, आपकी मैरिज फिक्स हो गई। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ फैमिली ब्लेसिंग या करियर ब्लेसिंग जो आप आने वाले 3-4 दिनों में या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर यू विल रिसीव इट। ओके, दैट्स नाइस। लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या है, अगर कुछ भी है। चलो इसको इधर ही रखते हैं। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस? ओके, don't control the situation because it's the job of the universe. Okay, so आप मे बी किसी चीज़ को हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। जो मैंने कहा वो डर जो आपको ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया है कि बाप रे मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा वैसा। सो यू जस्ट नीड टू चिल, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर भी छोड़ दो। मतलब हर चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जो कंट्रोल कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते शांति से बैठ जाओ, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो उस चीज़ को। सो जस्ट रिलैक्स, ओके। अच्छा, we have some Capricorn, Aquarius, Cancer, Pisces, Leo, Gemini. ये साइंस आपसे रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, doesn't have to be. Who are you? Go within. The universe wants you to be strong and patient. Justice is on its way. Karma is real. Wow. So this is giving me like the hermit energy. Like universe is literally telling you जो मैंने आपसे पहले कहा, अंदर जाओ, अपने पावर को ढूंढो, उस पावर को बाहर लेके आओ। ये जो डर और ये सब जो कंफ्यूजन वगैरह वगैरह आपने पाल रखा है, इट्स नथिंग बट यही वो चीज़ है जो आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से दूर रख रहा है। सो ये डर या ये फियर ही आपका सुपर पावर है।
अगर आपने इसको सही से चैनलाइज किया तो। एंड फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो, ये भी आया कि जस्टिस इज रियल, आई मीन सॉरी, कर्मा इज रियल एंड जस्टिस इज ऑन इट्स वे। सो अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया या somebody हैज़ टू गेट देयर कर्मा, या जस्टिस नहीं मिला है आपको किसी जगह पर लाइफ में, तो वो आपको मिल रहा है, वो आपको मिलेगा वेरी सून, प्रिटी सून। एंड ये मत समझना कि कर्मा रियल नहीं है, ये मत समझना कि कर्मा ने किसी को मिस कर दिया, कर्मा कभी किसी को मिस नहीं करता। जैसा एक कोट है ना, कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस, डोंट वरी, डू नॉट वरी, ओके। Fortune comes to those who are bold. Don't dim your unique light to fit in a box. मैं क्या कह रही थी आपसे? Take that leap of faith. Fortune comes to those who are bold. Fortune उन लोगों तक नहीं आता जो घर में बैठ के डरते हैं, जो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, जो विक्टिम बन के जिंदगी बिताना चाहते। दे आर नॉट ब्लेस्ड, दे आर नॉट लाइक, फॉर्चून विल नेवर कम टू देम। फॉर्चून ऑलवेज कम्स टू द बोल्ड। फॉर्चून, सक्सेस, पावर, whatever. Finally letting go and moving on, not to focus on this anymore. The climax of the film, a different life pattern. So literally आपको कहा जा रहा है to change your life pattern, habits change करो, lifestyle change करो। जो चीज़ें अभी तक आप करते आए हो and you know that इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, there is no change, there is no development, there is no next level, no growth. Change those things, उस पैटर्न को चेंज करो। समटाइम्स हमारा लाइफ ड्रामेटिकली चेंज होता है कुछ बहुत सिंपल चीज़ों से। सिंपल हैबिट्स को चेंज करते हैं हम लोग, सिंपल लाइफस्टाइल इश्यूज़ को चेंज करते हैं, और जो चेंज आता है उससे ऐसा देख के लगता है पता नहीं हमने क्या क्या चेंज किया है, क्या क्या हमने झंडे गाड़े हैं, बट एक्चुअली में सिंपल चीज़ें बहुत भारी इम्पैक्ट लेके आता है लाइफ में। सो ट्राई टू डू दैट। पीछे भी कुछ लिखा है, द ब्लैंक स्पेस, 22211, ब्लैक, ग्रे, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक। आई टोल्ड यू ब्लैक इज द कलर, पाइल नंबर 1। किसी ने ब्लैक पहना है, कुछ तो ब्लैक हो रहा है। ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा है, पॉजिटिव वे में लो चीज़ों को। ब्लैक का कुछ आपने किए, लाइक पहना है, खरीदा है, आई डोंट नो। द ब्लैंक स्पेस इज लाइक द स्पेस जो आपके लाइफ में आपको कहा जा रहा है टू फिल इट अप विथ थिंग्स यू वांट। लाइक ऑलमोस्ट ऐसा देखो कि यूनिवर्स ने आपको एक खाली बक्सा दिया है, जो ये आपकी ज़िंदगी है, ये बक्सा। अब इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जो डालोगे वो आपका। तो वो बक्से, लाइक वैसे ही लाइफ में जो डालोगे उसी लाइफ को आपको जीना पड़ेगा। उस बक्से में अगर कीचड़ उठा के डालोगे तो आपका लाइफ कीचड़ है, उस बक्से में अगर आपने कुछ अच्छा डाल दिया तो वो भी आपका है। सो ये खाली बक्सा आपको दिया गया है, सोच समझ के इसको भरना है, और कुछ भी डाल के इसको बस भरने के लिए नहीं भरना है, जीने के लिए नहीं जीना है, मतलब मरने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए जीना है। सो दैट्स द स्विच, ओके। वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो, अगेन ये साइंस रेजोनेट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। MNSTCR कुछ इनिशियल्स है, जो आपका नाम, आपका सरनेम, किसी और का नाम जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो सकता है। 11, 9, 88, 5, 76, 77, 99 और 3, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या लिखा है? They have more going on. Don't trust 100%. Take more time. Your desires are powerful. The marigold girl yellow. Okay, so number yellow नहीं, color yellow important हो सकता है. Yellow can be significant, okay. But what I'm picking up is आपका नेचुरल लाइट
बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका नेचुरल इंट्यूशन बहुत शार्प है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प है। सो उसको डिम होने मत दो कंफ्यूजन के चलते, उसको ख़त्म होने मत दो किसी और के बातों के चलते। किसी और ने कुछ कह दिया और आप अपना रास्ता छोड़ छाड़ के आप दूसरे रास्ते से चलने लगे, आपने अपने आइडियाज़ को डस्टबिन में डाल दिया, किसी और के आइडिया उठा के आप चल दिए। ऐसा मत करना। यू नेचुरली हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको लाइफ में सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, जो आपको लाइफ में सही रास्ता दिखाएगा, जो आपको इंट्यूटिवली नेचुरली सक्सेसफुल बनाएगा। सो कभी भी किसी और के क्रिटिसिज्म, किसी और के शब्दों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर होने मत देना, या किसी और के ऊपर अपने से ज़्यादा भरोसा मत करना, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर माई पाइल नंबर 1। आई होप दिस हेल्प्स। एंड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कमेंट्स में, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, और लेट्स जंप इन टू माई पाइल नंबर 2 हियर। लेट अस सी। जैसे कि मैंने कहा, पाइल नंबर 1 के केस में भी मैंने कहा दैट हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा बात करूँ, कुछ भी बात करूँ, क्योंकि लाइक आई सेड ये थोड़ा सा चैनल्ड होने वाला है। आई एम ऑलरेडी पिकिंग दैट अप, सो प्लीज़ डोंट माइंड, या मुझे पागल मत समझना। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई पाइल नंबर 2? क्या है? क्या जान सकते हैं? क्या वो मैसेजेस है? Pile number, okay, should I? Pile number 2, let's see. Pile 1 भी टावर से शुरू हुआ था। Oh my God, क्या चल रहा है आज? Pile number 2, the High Priestess. 8 of Cups energy. 10 of Swords. Okay, interesting. क्या चल रहा है Pile 2? Pile 2, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सबसे बड़ा मैसेज या आंसर टू योर क्वेश्चन इज, आप जो ढूंढ रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां ढूंढ रहे हो वो प्रॉब्लम है। कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नोटबुक खरीदना है और आप जाके मेडिसिन शॉप में नोटबुक ढूंढ रहे हो, फिर वो मेडिसिन शॉप वाला आपको कहता है कि यहाँ पे तो नोटबुक नहीं मिलता, आपको तो नोटबुक नहीं मिल सकता। फिर घर आके आप रो रहे हो कि अच्छा, मुझे एक नोटबुक भी नहीं मिल सकता, मैं क्या इसके भी लायक नहीं हूँ, सबके पास नोटबुक है, मेरे पास क्यों? अरे आपने गलत जगह पे इंक्वायरी की है। आपको क्यों नहीं मिल सकता? आपको 10,000 नोटबुक मिल सकता है सही जगह पे अगर आप ढूंढोगे तो। दैट इज द मेन मैसेज। प्यार ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढ रहे हो, सक्सेस ढूंढ रहे हो, गलत जगह पे। लिसन, देयर इज समथिंग जहाँ से लिटरली आपको उठ के भाग जाना चाहिए। आप किसी चीज़ को एंटरटेन कर रहे हो लाइफ में जहाँ से आपको उठकर भागना चाहिए, पर आप वेट कर रहे हो कि सिचुएशन चेंज हो जाएगा या फिर यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा। Like I'm literally hearing you know what, like आपने एक बनाना ट्री लगाया और फिर आप वेट कर रहे हो कि अरे इसमें सेब क्यों नहीं उग रहे, सेब क्यों नहीं आ रहे। कैसे आएगा? आप चाहे 10,000 साल वेट करो, वो सेब उधर से कभी नहीं उगेगा। सो दैट इज द एग्जैक्ट थिंग हैपनिंग।
कहीं पर आप इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किस चीज़ का, जो कभी संभव नहीं है, जो कभी नहीं होगा। या तो आप, एंड फॉर सम ऑफ यू यू ऑलरेडी नो, पर आप वो, यू आर जस्ट फीलिंग स्टक कि मतलब अटैचमेंट हो गया है, कंफर्ट जोन बन गया है, अब क्या होगा। लिसन, डजंट मैटर, अटैचमेंट हो गया है, क्या हो गया है, डजंट मैटर। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो जो कर रहे हो करते रहो, बट देन यू कांट कंप्लेन कि नहीं हो रहा है ऐसा वैसा, वट एवर, यू कांट कंप्लेन, यू आर अलाउइंग समथिंग। किसी चीज़ को आप अलाउ करते हो लाइफ में, फिर आप कहते हो ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, तो आपने अलाउ क्यों किया। एक्ट डिफरेंट, सिंपल। यू नो वॉट, पाइल टू, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, आप गलत जगह पे गलत चीज़ कर रहे हो, गलत जगह पे गलत चीज़ ढूंढ रहे हो, गलत जगह से गलत चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड फिर आप अपने आप को दोष देते हो कि मेरा लाइफ ख़राब है, मुझे नहीं मिलता, मुझे ये होता है, वो होता है। चेंज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, पर आप उस सोल्यूशन पे बस एक्शन नहीं लेना चाहते, या आपको लग रहा है सोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब आप मैथ्स एग्ज़ाम देने गए, मैथ्स का एक सिंपल सम आया और आपने उसको गलत करके आप आए, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सम इतना सिंपल कैसे है। आपको लगा एग्ज़ाम है तो डिफ़िकल्ट होना चाहिए, तो आपने कुछ लिख दिया उल्टा सीधा, और फिर आप, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पाए कि ये सिंपल है, पर विश्वास करो कि ये सिंपल है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू। लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ मत, बिकॉज इट इज़ नॉट। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप अनजान नहीं हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दैट्स सिंपल। मैं जो कह रही हूँ वो आपको भी पता है, you're just not accepting it। आप वेट कर रहे हो, आप रीडिंग्स देख रहे हो कि कहीं तो आपको एक अलग जवाब मिल जाए, कोई तो एक चीज़ ऐसा कह दे कि आपका आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ देखा, मुझे जो लगता है वो गलत था, मैंने वेट किया, अच्छा किया। नो, नॉट हैपनिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए मेंट फॉर यू है, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस, आप कोई भी कहीं पर भी किसी भी वीडियो देख लो, किसी का भी देख लो, जेन्युइन, प्लीज़ जेन्युइन, आपको सेम आंसर मिलेगा, बिकॉज दिस इज द यूनिवर्स स्पीकिंग टू यू, नॉट द रीडर। सो जो है उसे मानना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस इज पावर। अच्छा, और एक चीज़ आई एम लिटरली पिकिंग अप, सम ऑफ यू हैव दिस आइडिया, या कंप्लेन ही बोल लो, कि एक अकेलापन, एक सॉलिट्यूड जो आप महसूस करते हो, अकेलापन, आई डोंट नो। ऑनेस्टली सवाल ये है, या सवाल को इस तरह से देखो दैट अकेलापन को ऐसा प्रॉब्लम मत देखो। आप ऐसा सोचो कि अकेलापन है तो क्यों है, इस अकेलेपन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने पाइल 1 में भी एक चीज़ कहा दैट किसी भी एनर्जी, कभी भी कोई भी एनर्जी बुरा या अच्छा नहीं होता, इट्स हाउ यू यूज़ इट। आप जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी, सो इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप किसी को शॉक दोगे तो वो बुरा है, वो पर्सन मर जाएगा। पर उसी इलेक्ट्रिसिटी
को अगर आप कहीं और इस्तेमाल करोगे तो आपका घर का पंखा चलेगा, आपकी हेल्प होगी, योर लाइफस्टाइल विल गेट बेटर. सो इट्स द एनर्जी दैट यू यूज़, इट्स हाउ यू यूज़ इट. सो आप एक अकेलापन में डिप्रेस्ड होकर अगर बैठे रहना चाहते हो, या अगर आप ये सोचना चाहते हो कि आप अकेले हो, ऐसे विक्टिम हो, ऐसा वैसा वॉट एवर, इट्स योर वेस्ट ऑफ एनर्जी. बट इफ़ यू कैन चैनलाइज दैट एनर्जी कि इस टाइम को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर बेटरमेंट, तो आप बाजी मार जाओगे. सो इट्स हाउ यू यूज इट. You know what, Pile 2, I'm literally feeling like आप सब लोगों के अंदर से ये आवाज़ आना चाहिए कि अब बहुत हुआ, आई विल चेंज दिस सिचुएशन नाउ. अब ये सेम स्टोरी, सेम ड्रामा, सेम वेटिंग गेम, सेम टाइम वेस्ट बहुत हो गया. अब कहानी मैं लिखूंगी या लिखूंगा, और अब मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है. दैट इज़ द एनर्जी स्पिरिट वांट्स फ्रॉम यू. ये वो एनर्जी है जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर आए, पर आप हो कि वहीं पर उदास बैठे, ये वो विक्टिम हूँ, ऐसा है वैसा है वॉट एवर है. कम ऑन, लाइक बहुत हुआ. You need to show up, you need to act up, change it. Let's see some channel messages for you. Okay. कुछ लोग पाइल 1 भी चेक कर सकते हो. यू माइट जस्ट फील दैट इज़ हेल्पफुल. मतलब दो पाइल्स मुझे ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं लगा, बट देन जस्ट इन केस. ओके, सो एस एल ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके नाम के, सरनेम के, या किसी के. एम और एन भी है. नाउ फॉर द मैसेजेस वी हैव sage, lemongrass, jade, crystals. Protection. So this gives me the energy of protection, passion, new beginnings, and manifestation. Wow. जो चीज़ें आपको ज़रूरी, लाइक आपके लिए ज़रूरी है इस फेज से निकलने के लिए. A new love or marriage, a divine masculine or divine feminine on the way. Prepare for the unexpected, huge celebration and emotional hike. This is so beautiful. Pile number 2. Your love life is gonna shoot up. Your love life is gonna be better. चाहे वो marriage हो, चाहे वो आपका relationships हो, singles out there, आप ज़्यादा दिन single नहीं रहोगे. That is what it tells me. Wow. Things are happening. Divine feminine, divine masculine energy. The more you see, the more you know. Only when the karma goes, childhood trauma go beyond mind. Okay, so basically what this is telling you is, if you have to change something, आपको acceptance चाहिए, आपको knowledge चाहिए उस चीज़ का. You know, आप अगर किसी चीज़ को अपना दुनिया मान लो, अगर आप कभी प्रश्न मत ना पूछो कि ऐसा क्यों है, एंड व्हाट इफ ऐसा नहीं होता, आपको कभी दूसरे साइड क्या है उसका पता नहीं चलेगा. मतलब अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और आप बस मान लो कि अरे हाँ हाँ ये मैं तो बंद हो गया, अब तो यही मेरी ज़िंदगी है, इस कमरे में ही मुझे ज़िंदगी निकालना है. पर अगर आप वो क्वेश्चन करो कि इस कमरे के बाहर भी तो कुछ हो सकता है, क्यों मैं नहीं जा सकता, या क्या है इस कमरे के बाहर, तो वो प्रश्न, वो क्यूरियोसिटी, वो एनर्जी ही आपको उस कमरे से बाहर निकालेगा. सो इट्स जस्ट टेलिंग यू दैट इट्स हाउ यू सी इट, हाउ यू परसीव समथिंग. अगर मान लिया तो मान लो, मतलब मान लिया का मतलब एक्सेप्टेंस भी नहीं, इट्स लाइक गिविंग अप कि हाँ विक्टिम हूँ मैं, ऐसा ही है जो है. नो, चेंज इट. Okay, chemistry, thought, rush, no brain. So you are being told to think and act, not act and think.
किसी भी चीज़ को बस हवा में नहीं करना है. You have to have a plan, you have to have a strategy, you have to have an acceptance, knowledge for that. Okay? A, R, C, P, K और B कुछ नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं. Next is burning like a matchstick. Short. See, for some of you, you know, लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत भयंकर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको. आप क्या कर रहे हो, आप कुछ शुरू कर रहे हो बहुत भयंकर मोटिवेशन के साथ, सडन एक आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी, एंड देन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने जिस तरह से, जिस वजह से शुरू किया है वो वजह स्टेबल नहीं है. मतलब आप एक बहुत लंबा काम करने बैठे और आपने कॉफ़ी पी ली, आपको पहला आधा घंटा बहुत एनर्जी मिलेगा, उस कैफ़ीन की वजह से मिलेगा, मोटिवेशन की वजह से नहीं, या फिर आपके काम के लिए आपका बहुत प्यार है इस वजह से नहीं मिलेगा. तो आपको वो पहला 30 मिनट लग सकता है कि अरे ये तो आसान है, ये है, वो है, या एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल. बट जैसे वो कैफ़ीन का असर कम होगा, आप वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. कोई भी ऐसा काम मत करो, कोई भी ऐसा चीज़ को परमानेंट मत समझो जो टेम्पररी है. Think about it. Okay, nature, balance, animals, focus on self, you are neglecting you, health is important, you are powerful. Of course, कहीं ना कहीं आप अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो. So you are being called to spend more time with nature. जो चीज़ें आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, आपको सुकून देता है, whatever you like, whatever you feel grounds you, you know, वो चीज़ें करो, manifest करो, use some crystals, use some sage, use some, you know, whatever suits you, because you need to calm down. Powerful मतलब शोर करना, नाचना, कूदना, दौड़ना, भागना नहीं है. A calm, rested person can also be powerful. So you have to choose wisely. So anyways, that is what I have, pile number 2, and I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. कैसा भी लगा है आप मुझे बता सकते हो. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हाइप करना मत भूलना. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.